अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास एक सवाल है कि एफ क्यू पी 16N25C इसका इक्विवेलेंट कैसे ढूंढेंगे। ये एक मॉसफेट है, ये मेरे देखने वाले ने सवाल किया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लें या जो भी फायरफॉक्स ओपेरा जो भी यूज़ करते हैं आप, तो यहाँ पर लिखें alltransistor.com। अगर आप मोबाइल पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इसकी सर्च बार में लिखेंगे alltransistors.com। ये साइट इस तरह खोल लेंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा पी एफ क्यू पी 16N25C। ये हमारा नंबर है, इसको सर्च कर लीजिए। यहाँ पर सर्च कर लेंगे एफ क्यू पी 16N25C। ये हमारे पास आ गई। अगर आप मोबाइल से देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा कर लें तो एफ क्यू पी 16N25C ये आ गई। इसको सर्च कर लें। जैसे सर्च करते हैं तो यहाँ पर ये देखेंगे तो ये हमारी मॉसफेट यहाँ पर ये आ चुकी है। ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको यहाँ से क्लोज़ कर लें। ये मॉसफेट के पैरामीटर्स आ चुके हैं। लैपटॉप से भी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, दोनों चीज़ें पैरेलल में देख रहे हैं हम। यहाँ पर ये ऊपर बता रहा है कि जी ये एन चैनल है और 139 वाट की है, 250 वोल्ट है, यहाँ पर ये आ रहे हैं। और इसके गेट टू सोर्स वोल्टेज 30 वोल्ट है और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड 4 वोल्ट है। 15.6 एम्पेयर की है ये, 15.6। अभी हमें जो चीज़ चाहिए, हमें वोल्टेज चाहिए, करंट चाहिए, और यहाँ पर है इसका गेट कैपेसिटेंस, ड्रेन टू सोर्स कैपेसिटेंस CD 170 पिकोफैरेड। तो 170 पिकोफैरेड ये आ रही है। और साथ ही देखें तो लास्ट पैरामीटर जो है ये सबसे अहम तरीन है, 0.27। 270 मिली ओम इसकी रेजिस्टेंस है, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस। जब ये ऑन होगी तो उस वक्त ये होगी, ये इतनी रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट देख लें इधर, और लैपटॉप से यहाँ से, लैपटॉप से ये नई स्क्रीन खुलेगी और इस तरह करके ये पैरामीट्रिक सर्च आ जाएगी। इसको ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये पैरामीट्रिक सर्च आपके पास आ रही है। इससे नीचे चले जाएं तो ये कंप्लीट एक लिस्ट आ गई है। स्क्रीन पे देख लें कंप्यूटर पे, तो यहाँ पर आपको ये पूरा डाटा नज़र आ रहा है। इसमें टेबल बन के आ गए, ये सारे इसके मुतबादिल हैं, इक्विवेलेंट हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो पोलैरिटी है, तो हमें एन चैनल चाहिए। ये पार्ट नंबर आ रहे हैं जो इसके मुतबादिल हैं। आगे कोड है, कोड की ज़रूरत नहीं है, पोलैरिटी एन चैनल है। और स्ट्रक्चर क्या है, मॉसफेट है। डिसिपेशन पावर 139 वाट है, तो इससे ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो आपको मिलेंगी। आपने इससे ज़्यादा वाट 139 वाट या इससे ऊपर वाली कोई भी मॉसफेट देख ली। तो VDS हमें ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है वो 250 वोल्ट वाली है। तो आपको यहाँ पे ये मॉसफेट 250 वोल्ट या इससे ऊपर जो भी मिलती है वो लगा लें। गेट टू सोर्स वोल्ट तकरीबन वो मैक्सिमम 30 वोल्ट होते हैं, थ्रेशोल्ड 4 वोल्ट है। इसका हमें इतना केयर करने की ज़रूरत नहीं है। ID हमें चाहिए, ड्रेन करंट, ये 15.6 एम्पियर जो हमारी एक्यूरेट है। ये इसने ऊपर उसका डाटा लिखा हुआ है। ये ID 15.6, ये या इससे ज़्यादा जो भी होगी हमें वो चाहिए। तो इसके बाद आगे जो CD है, ये इसकी कैपेसिटेंस है, वो आप देख लेंगे 220 पिकोफैरेड। तो हमारे केस में 170 पिकोफैरेड है। 170 इसके क्लोज ऊपर नीचे जो भी वैल्यू है वो आप देख लेंगे। तो RDS आपने देखनी है 0.27, ये सबसे राइट वाले कॉलम में। अभी सबसे पहले हम RDS को इसके क्लोज तरीन जो है वो लेके आएंगे। अगर बहुत ज़्यादा कम होगी तो उस सूरत में मॉसफेट की कीमत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसको करंट उसकी ज़्यादा होती है। तो आप कीमत भी आपने देखनी है, प्राइस भी देखनी है। लेकिन अगर प्राइस आपको और कोई नहीं मिलती तो फिर तो देखनी पड़ेगी आपको जो भी है। जितनी RDS कम होगी उतनी वो उसकी हीट कम होगी, मॉसफेट उतनी गर्म कम होगी। तो हम 0.24 वाली, 0.27 वाली, 0.26 वाली, और उसके बाद इसकी हम देखेंगे कैपेसिटेंस। हमें 170 चाहिए तो 220, 280 इसके क्लोजेस्ट जो है वो हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हमने देखना है करंट को। तो 15.6
15 एम्पेयर है तो हमारी 18 एम्पेयर अगर मिलती है तो वो लगा लेंगे, 20 एम्पेयर लगा लेंगे, ठीक है, काम करेगी। इसी तरह VDS है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, वो उससे ऊपर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, वो ठीक है, जितने ज़्यादा होंगे उतनी सेफ़ है। तो हमें जो देखने वाली चीज़ है वो RDS, ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस, इसकी ऑन स्टेट रेजिस्टेंस, वो कैपेसिटेंस उसके करीब 3 होनी चाहिए, और करंट जो है वो उसके बराबर या उससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू होगी। जो भी डाटा इसमें मैच करता है आपके बिल्कुल सूटेबल है और वो बाज़ार में अवेलेबल है तो आप वो लेके लगा सकते हैं। 18 40 है तो 18 एम्पियर 400 वोल्ट की है, तो इसकी देखें तो 0.18 180 मिली ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, चलेगी। कैपेसिटेंस भी इसकी 280 है, काम करेगी। इसी तरह ही अगर यहाँ पर देख लेंगे तो ये 37 एम्पेयर की है, तो जब 37 एम्पेयर 600 की इसकी करंट, थोड़ी सी करंट ज़्यादा है लेकिन रेजिस्टेंस भी ठीक है, कैपेसिटेंस भी हमारी वैल्यू के करीब है। तो इस तरीके से हम जो भी नंबर है मैच करता है ये डाटा, उसके क्लोज तरीन आता है, जो कि बिल्कुल करीब तरीन आता है, वो आप लगा लेंगे। ये 0.175 है और 322 पिकोफैरेड कैपेसिटेंस है, और इसकी जो आईडी है वो 24 एम्पेयर है, तो ठीक है। हम इसमें कोई भी जो हमारे डाटे के मैच होगा वो लगा सकते हैं। इस तरीके से ये सारे इक्विवेलेंट हैं, काम करेंगे। तो कोशिश कीजिए अगर उसकी कैपेसिटेंस जो है वो ठीक है और RDS जो आपकी रिक्वायर्ड है उससे कम है तो सबसे बेहतर है। करंट ज़्यादा होनी चाहिए, वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए, RDS उसके बराबर या कम होनी चाहिए, और कैपेसिटेंस उसके करीब होनी चाहिए, तो वो काम करेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।